ये पीटीआई का प्रेशर नहीं है। अच्छा। पीटीआई का ये प्रेशर नहीं है। ये बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो सियासत से पालातर होके सोचनी चाहिए, और उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा दबाव है जो मुल्क, एक रियासत के ऊपर एक दबाव है बहुत ज़्यादा। अब वो उसको ज़ाहिर है हुकूमत पीटीआई के तनाजुर में देख रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इमरान खान साहब भी एक दबाव डाल रहे हैं, लेकिन उससे एक लार्जर पिक्चर में एक मुल्क पाकिस्तान भी की तो बात करे ना कोई। मतलब है कि लोग कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल कैपिटल का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो मतलब है कि एक मुल्क का कैपिटल भी तो होता है ना, एक पाकिस्तान के लोग भी तो हैं ना। लोग होंगे तो फिर वोटर्स होंगे तो फिर इक़्तिदार हो में आएगा कोई। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान बतौर रियासत एक बहुत बड़े गंभीर बहरान की तरफ बढ़ रहा है। और मैं दो बातें आज यहाँ पे कहूँगा और दो मॉडल्स को ज़रा हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है पॉलिटिकल लेवल पे, और फिर उसको हम देखते हैं कि आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले क्या हो रहा था मुख्तलिफ जगहों पे, क्या मामला थे। आज ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं आसिफ जरदारी साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और कल फिर काबीना का इजलास होगा, और काबीना के इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि अर्ली इलेक्शंस पे जाना है, यानी असेंबली को डिसॉल्व करना है, या ये है कि इसको कुछ मुद्दत और रखना है, या मुकम्मल यानी 2023 तक। और इसमें कहीं एक खामोश राब्ता हुआ है तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का और पीडीएम, यानी जो मुत्तहदा पीडीएम तो नहीं लेकिन मुत्तहदा हुकूमत जो है उसमें मौजूद कुछ शख्सियात का एक राब्ता हुआ है गुजरे चंद घंटों के दौरान। और ये उस वक्त हुआ है जब ये खबरें आना शुरू हुई कि जी इस बात पे गौर किया जा रहा है कि क्या असेंबलीज को डिसॉल्व किया जाए और क्या अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएं। और एक बड़ी अहम इत्तेहादी जमात यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपना ज़हन बनाया और उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो चाहते हैं कि फॉर इलेक्शन इंतखाबात की तरफ बढ़ के फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो जो राब्ता हुआ उसके नतीजा में एक तो जलसा, एक दरमियान में जो 19 तारीख को या 18 को गालिबन होना था, वो जलसा शायद पोस्टपोन हुआ है इमरान खान साहब का। और आज इमरान खान साहब का जो तकरीर थी उसमें इलेक्शंस के ऊपर ही ज़्यादा बात थी। ज़ाहिर है उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में बात की, लेकिन अगर आप उनकी कल और परसों की तकारीर से तकाबुल करें तो इमरान खान साहब को भी ये हुआ कि अभी ज़रा थोड़ा सा दर्जा हरारत कम किया जाए, गौर हो रहा है। अगर ये जो मामलात इस तरफ जाते हैं कि जी इलेक्शंस की तरफ जा रही है हुकूमत, ठीक है जी, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब अगले 24 घंटों में हम देखते हैं कि क्या मूड बनता है, दोनों तरफ से बयानात किस किस्म के आते हैं। क्योंकि बयानात अब आ रहे हैं इलेक्शंस के कि अर्ली इलेक्शन पे जाके फ्रेश मैंडेट लिया जाए। लेकिन एक जो है वो जाहिर है कि इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें ज़्यादा जो है वो लूज़ करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि वो इक़्तिदार में है 2007 से 2008 से जी। और सिंध हुकूमत जो है वो किसी तौर नहीं जानी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जहन जो है गालिबन वो क्लियर है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाए, अभी तक जो बात सामने आ रही है। और पिछली हुकूमत का ये जैसे ही अगर ये किसी फैसले पे, किसी न किसी फैसले पे पहुंचना ज़रूरी है, यानी ये जो बेयकीनी है, इस बेयकीनी के अंदर कि जी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, जाएंगे नहीं जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब ये सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब या पीपल्स पार्टी कहते भी हैं कि हमने रहना है साथ हुकूमत के, तो एमक्यूएम अपना माइंड देगी, और ये ज़हन में रखें कि ये हुकूमत जो है ये चंद वोटों पे खड़ी है, तो एमक्यूएम अपना माइंड देगी कि हम फ्रेश मैंडेट चाहते हैं। तो वो किसी भी वक्त वो एमक्यूएम जहां पर
ये दबाव आया पेट्रोल और की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, तो एमक्यूएम अपना स्टांस दे चुकी है, वो एमक्यूएम अलहदा हो जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके बाद बाकी तमाम मीटिंग्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अलर्ट पे चली गई है। ये पूरी जो सेटअप है ये अलर्ट पे चला गया है, क्योंकि एमक्यूएम अपना मैसेज दे गई है। और ये हुकूमत जो है, ये जाहिर है कि वो पिछली हुकूमत जो है, अगर उसको ये कहा जाता था कि बैसाखियों के सारे वो खड़ी है, और यहां तो मसला वो बैसाखियां जो थी, ज़ाहिर है इशारा होता था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, लेकिन मसला ये है कि यहां पर तो वहां अगर 2 बैसाखियां थी तो यहां कोई 48 बैसाखियां हैं। इस सेटअप को खड़ा रखने के लिए कोई 48 या 50 या खुदा जाने कितनी बैसाखियां चाहिए, क्योंकि ये तमाम 1-2 वोट ऊपर नीचे हो जाएं, कोई नारा। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक अहम सवाल है जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने खड़ा है और खड़ा होना चाहिए। एक तो मैंने पहले कहा था कि इसमें रिलीफ नहीं है, लेकिन उसको साइड पे रखें आपके, क्योंकि मामला था। और दूसरा वो ये है कि अगर सारा बोझ उठा लेते हैं, फर्ज करें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि एमक्यूएम अपना माइंड दे गई है कि हम आपके इस फैसले को अवाम के ऊपर बोझ ना डालें, वो अपना, और हम इसको अवाम के ऊपर बोझ डालने के हक में नहीं है। तो एमक्यूएम जब मैसेज दे गई है, तो मुझे बताएं कि अब उसके बाद बाकी नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी जमातें क्या करेंगी, क्योंकि ऐलान हुआ और एमक्यूएम ने कहा, हमने तो पहले ही कह दिया था भाई कि हम तो अवाम के, हम तो इंतखाबात चाहते हैं, हम तो कहकर आ गए थे। एमक्यूएम अपने वोटर्स के साथ अपना जो उनके जो हल्के हैं, जो वोट बैंक है, जो एमक्यूएम के पूरा मिडिल क्लास, तो वो कराची में उन्होंने जाके सिंध में बाकी जगहों पे बताना है लोगों को कि भाई क्या था, क्या हुआ। तो वो अपने और मुल्क मजमूई तौर पे इलेक्शन मोड की तरफ चला गया। 3 पार्टियों के जलसे कल हुए हैं। अब आने वाले दिनों में, यानी एक तरह से लोग अब वो ये अदम इस्तेकाम है जो आपको, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे, डॉलर ऊपर नीचे, और हम आज ये हुआ था 23 फरवरी को, 23 फरवरी को हुआ था, और मेरा ख्याल से हमने 24 को ये बात डिस्कस की थी अपने प्रोग्राम में। उस वक्त यहाँ श्रीलंका का कोई, एक तो ये बड़ा मसला होता है कि बहुत से लोग बाद में कहते हैं कि जी आपने उस वक्त ये श्रीलंका क्यों, आज श्रीलंका क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा काम होता है कि उस, मतलब आज से साल पहले ये बहस हो रही थी कि अब यूक्रेन को क्यों, और मुझे अच्छे संजीदा लोग हैं, यूक्रेन कहाँ से लेकर आ गया। मुझे एक साहब की कॉल आई, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप यूक्रेन क्या कहाँ से लेकर आ गए, हमने अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भेजा, बड़ा सुकून है, मैं तो छोड़ के आया हूँ बच्चों को। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें ऊंच नीच हो जाती हैं चीज़ें। तो ये जब श्रीलंका का मामला खड़ा हुआ था 23 तारीख को, 24 फरवरी को, मैं वो क्लिप नहीं चलाना चाह रहा, वो बात, इसका टाइम भी नहीं है सर, लेकिन उस वक्त ये हुआ था और हमने बात की थी कि वो जहाज आया ऑयल लेके और उनके पास आ गया, और ऑयल देना था श्रीलंका में, और उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा जी हम तो डिफॉल्ट कर गए, या मतलब हमारे पास पैसे नहीं है। डिफॉल्ट तो बाद में किया उन्होंने कहा हमारे पैसे नहीं है, हमारे पास ज़खायर में कम पैसे रह गए, हम डॉलर्स आपको दे नहीं सकते। तो वो जो जहाज था वापस चला गया। आज जो है वो है 16 तारीख। ये बात मैं आपसे कर रहा हूं 23 फरवरी की। 23 फरवरी को ये खबर आई, और उसके बाद 12 अप्रैल को डिफॉल्ट हो गए। 23 फरवरी से 12 अप्रैल, यानी 23 फरवरी से 12 अप्रैल, ठीक है, और बीच में दरमियान में मार्च महीने, 49 डेज, 49 डेज के बाद वो डिफॉल्ट हो गए वो, लेकिन एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। आज है 16 तारीख जी, 16 तारीख, 16 मई। और आज मैं यहां पर, इससे पहले हम दिखा चुके हैं, लेकिन आज मैं यहां पे, हुकूमतें गिर गई, लोग सड़कों पे हैं तमाम। उन्होंने कहा है कि हम अपनी एयरलाइंस जो है वो, आज उन्होंने ऐलान किया सुबह कि हम अपनी एयरलाइन को फरोख्त करने को तैयार हैं, प्राइवेटाइज करने, खरीदने वाला कोई नहीं है। हंगामे हो रहे हैं, लोग सड़कों पे मौजूद हैं, IMF ऐसे देने को तैयार नहीं है। और आज अभी कुछ देर पहले, ये मैं स्काई न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, इस तरह की होती हैं तो फिर हम कोट करते हैं किसी मेन स्ट्रीम और किसी फॉरेन मीडिया को, ताकि वो बात जो है वो, ये एक जो नए उनके महिंदर तो चले गए ना, उनकी जो फैमिली थी, उनकी जो डायनेस्टी, जिसमें एक मरले पे तो, एक मरला तो ऐसा था, ये महिंदा तो चले गए, लेकिन एक
मरहला तो ऐसा था राजा बादशाह खानदान का कि जिसमें उनके 4 भाई जो हैं वो मजबूत तरीन ओहदों पे थे, और ये पूरी फैमिली डायनेस्टी जैसे होते हैं ना कि एक भाई इधर है, दूसरा एक वजीर आजम है, दूसरा सदर है, तीसरा वजीर है, चौथा भी वजीर है, वजीर दिफा है, इंटीरियर मिनिस्टर, उनके बच्चे भी एमपी हैं, एक मिनिस्टर है, उधर है, पूरा खानदान। और उसके बाद ये हुआ कि वो जब भागे तो हम ये देखते हैं कि जनाब लोग उनके घरों के अंदर घुस गए, गाड़ियों को आग लगा दी, उनके महलों को आग लगा दी, उनके मतलब है कि उनके जो हामी भी थे उनको भी पकड़ के लोगों ने मारना शुरू कर दिया।